फिर से जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू है। आज मैं बैठा हूं, कल किसान बैठेंगे, कॉलोनी वासी बैठेंगे, महिलाएं किसान बैठेंगी और बच्चे बैठेंगे, सब बैठेंगे। का समाधान है। अब सरकार बिना मतलब इस योजना में उलझी पड़ी है, जमीनों की तो वैसे ही कदर नहीं रही है। इस सरकार से टीडी की समस्या का समाधान हो नहीं रहा है और कई सारी समस्याएं देश के अंदर व्याप्त हैं, उनका समाधान नहीं करें, बिना मतलब यहाँ के रहने वालों को परेशान किया जा रहा है। कि पहले वसुंधरा जी ने भी ऐसे किया और अब अशोक गहलोत जी साहब भी नहीं सुनाई कर रहे। नमस्कार, आज हम हैं नींदड़, हरमाड़ा जो जयपुर का है, वहाँ ये नींदड़ है, जहाँ हालांकि 2 साल पहले भी यहाँ एक ज़मीन सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। आज फिर से यहाँ ज़मीन समाधि जो है जेडीए के विरुद्ध यहाँ के किसानों ने शुरू की है। 80 बीघा की जो ज़मीन थी वहाँ उसको जो जेडीए अवाप्त कर रहा है, उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ऐसे ही ज़मीन सत्याग्रह पहले भी किया था। आज इस आंदोलन के जो संयोजक हैं नगेंद्र सिंह, वो खुद दोबारा एक बार यहाँ बैठे हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। नगेंद्र जी, एक बार फिर से ज़मीन सत्याग्रह है आपने शुरू किया है, क्या कुछ अपनी मांगे हैं, किसको लेकर आप यहाँ ज़मीन सत्याग्रह वापस से कर नहीं, देखिए, हमारा ये आंदोलन पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। नींदड़ के किसान और कॉलोनी वासी पिछले 10 साल से लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमने सरकार के हर अधिकारी, हर मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात हमने पहुंचाई, लेकिन आप देखिए हमें वहाँ से कोई ठोस कार्रवाई हमें आज तक नहीं हुई वहाँ पर। और आपने ये भी देखा कि हमने 2 साल पहले जमीन समाधि सत्याग्रह किया था। सरकार ने हमसे झूठे आश्वासन के आधार पर हमारा आंदोलन समाप्त करवाया और अपनी शर्तों पे फिर से वो ज़मीन पे कब्जा करने लगे। हमने विरोध किया तो हमें जेलों में बंद कर दिया। लेकिन किसानों की एकजुटता के कारण सरकार बैकफुट पे गई और सरकार ने नींदड़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जेडीए ने नहीं देखा। नई सरकार आने पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 जनवरी 2019 को ज्ञापन दिया था और हमें विश्वास था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो शायद हमसे बात की जाएगी। लेकिन जहां पूरा विश्व नए साल का जश्न मना रहा था, 1 जनवरी 2020 को जेडीए फिर से अपनी तानाशाहीपूर्ण रवैये से ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए आ गया। किसानों से न तो बातचीत की, ना उनकी सहमति ली, ना उनको विश्वास में लिया। हमने 5 दिन उनका इंतजार किया कि शायद हमसे बात करेंगे, उन्होंने नहीं की। हमने माननीय मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री से मिलने की कोशिश की, उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए हमने फिर तय किया कि अब हम मूकदर्शक बनकर नहीं रहेंगे। हमने आंदोलन का निर्णय किया है। फिर से ज़मीन समाधि सत्याग्रह शुरू है। आज मैं बैठा हूँ, कल किसान बैठेंगे, कॉलोनी वासी बैठेंगे, महिलाएं किसान बैठेंगी और बच्चे बैठेंगे, सब बैठेंगे। हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन है। हमने सरकार को पहले भी कहा था, आज हम फिर अपनी बात दोहरा रहे हैं। पिछले 6 साल से इस देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है। 1 जनवरी 2014 को जब ये नया भूमि अधिग्रहण कानून इस देश में लागू हुआ, तब 1 इंच जमीन हमने सरेंडर आपको नहीं की थी, एक रुपया मुआवजा आपने हमको दिया नहीं था। हम चाहते हैं कि नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू है, उस कानून के तहत आप आइए, आपका स्वागत है। पुराने भूमि अधिग्रहण कानून जो कि एक काला कानून था, आपने जिसको बदला है, उसी कानून के आधार पर हम 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे। देखिए, अभी नींदड़ आवास योजना के अंदर ये जो समाधि ली है नगेंद्र भाई ने, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार संवेदनहीन हो रही है। इनसे बुलाकर बातचीत करना चाहिए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुआवजे के इनका अधिग्रहण कर रहे हैं ज़मीन को। तो इस ज़मीन को यदि आवास योजना इनको बनानी है तो यहाँ जो पुराने विस्थापित लोग हैं इनको कम से कम मुआवजा दे, उनकी बात करे, इनको रहने की जगह दे, तो इससे समस्या का समाधान हो। अब सरकार बिना मतलब इस योजना में उलझी पड़ी है, ज़मीनों की तो वैसे ही कदर नहीं रही है, भाव है नहीं, उसके बावजूद भी योजनाएं लॉन्च कर रही है जेडीए। सरकार को करना चाहिए। सरकार से टीडी की समस्या का समाधान हो नहीं रहा है और कई सारी समस्याएं देश के अंदर व्याप्त हैं, उनका समाधान नहीं करें, बिना मतलब यहाँ के रहने वालों को परेशान किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को आके बातचीत करनी चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण तो उनके कठपुतली है, जेडीए को जैसा निर्देश सरकार देती है वैसे ये कार्रवाई करते रहते हैं। इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण को, सरकार को ये मैसेज देना चाहिए कि साहब आप इनसे बात करो और आंदोलन को समाप्त करो और उनको मुआवजा तय करें, तब जाके पार पड़ेगा। ये क्या है कि पहले वसुंधरा जी ने भी ऐसे किया और अब अशोक गहलोत जी साहब भी नहीं सुनाई कर रहे कि मतलब जो गरीब आदमी बस रहे हैं सब हम, तो उनको कम से कम ये तो सोचें कि उनको मान लो आकर के देख करके फिर फैसला लें। ऐसे जो जेडीए को भेज देते हैं और गायों को, बच्चियों को, सैकों जाड़ को सबको तोड़ दिया उन्होंने, सबको तोड़ ताड़ घेर के दिए। किसी को पूछते नहीं है, नहीं किसी को सूचना करते हैं, मन मर्जी कर रहे हैं ये। और अब मैं ये उम्मीद थी कि अब मान लो अशोक जी आए हैं सरकार, तो उन्होंने कम से कम ये तो सोच करके देख करके यहाँ अब हमारे मान लो जो पानी की टंकी गायों की थी वो भी फोड़ फाड़ दी। आप लोग पहले भी तो बैठे थे, क्या आश्वासन मिला था पिछली बार? हमारी जो मांग थी उन्होंने ये थी, भाई आपका दोबारा हमारा सर्वे करो तो आपको ये महसूस होगा
कि हमारे कितने प्लाटदारी हैं, कितने मकान हैं। लेकिन सन 78 के अंदर खाली उन्होंने 70-80 मकान बता रखे थे। जब उन्होंने हमारा सर्वे किया तो उस इसके अंदर करीबन 350-3500 मकान करीबन आए, तो उन्होंने हमारा सर्वे बीच में बंद कर दिया। और हमारी जो वार्ता थी उसके मुताबिक उन्होंने हमारा कोई निर्णय नहीं लिया और ज़बरदस्त कब्जा करने के लिए आ गए सवाई चक पे, और हमारे को बिगड़ सूचना दिए उन्होंने कब्जा किया और हमारे सब नेता लोगों को अंदर बंद कर दिया। उन्हीं लोगों ने, पुलिस वालों ने पथराव करके हमारे ऊपर और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हम 11 दिन तक जेल में बंद रह के आए। और उसके बाद में हमारे से कोई आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। और अभी 5 रोज़ से ये कार्यक्रम चल रहा है। जेडी वाले मन मर्जी से अपना काम चला रहे हैं। हमारे से कोई वार्ता नहीं हुई। एमसीएम साहब से मिलने किए थे, उन्हें हमारे से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। क्या पता कोई अवसर उनको कोई होगा। और उसके बाद के अंदर आज हम ये निर्णय लिया हमने, अगर अपने को अपनी पुरानी रणनीति पे चलना पड़ेगा, जब भी जाकर कोई हमारी आगे सुनवाई हो सकती है, हमारी सुनवाई नहीं हो सकती। ये स्थानीय निवासी हैं, जो किसान हैं। जेडीए की ओर से यहाँ डेवलपमेंट के जो काम हैं वो यहाँ शुरू कर दिए गए हैं। रोडों का जो जितना भी काम था वो यहाँ शुरू हो गया है। और जो गांववासी हैं उनकी तरफ से लगातार जो है वो यहाँ आंदोलन चल रहा है। और स्थानीय जो संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्या अब आगे की रणनीति होगी अब आंदोलन में? जैसा कि सर हम आपको बता दें कि नींदड़ का किसान पिछले 10 साल से करता आ रहा आंदोलन। तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि आपने 2017 के अंदर आंदोलन किया था, उसमें जेडीए वालों ने, सरकार ने हमारे से वादा किया था सर्वे का, लेकिन वो हमारे अब वादे के मुताबिक रही नहीं। हम जैसे जो शर्तें थी उसके मुताबिक रही नहीं और हमारी शर्तों के हिसाब से नहीं किया और सर्वे, और उसका हमने विरोध किया। तो हमारे को ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करके और जेलों में बंद कर दिया। और हम जब जेल से आए के मारने के बाद में भी कुछ नहीं किया। और एक नींदड़ का किसान, पूरी सरकार, पूरा देश जब नया साल मना रहा है तो जेडीए वाले तो सब नए साल मना रहे हैं और एक नींदड़ का किसान नए साल मनाने के चक्कर में आकर के यहाँ फिर से काम शुरू करने लगे। तो हमने 3-4 दिन तक उनका इंतज़ार करा, भाई कोई अपने पास आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में हमने ये तय किया है कि अब आर या पार हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी ज़मीन पुराने कानून के तहत 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। ये निर्णय क्या है, अभी तो आज शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है। हमारा जो किसान समिति के जो भाई लोग हैं हाल राजस्थान के, उनको सूचना हो गई है, वो वहाँ से इकट्ठा होकर के आना शुरू हो गए। शाम तक पूरे किसान राजस्थान के आ जाएंगे। ये जो किसान हैं उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई क्योंकि लड़ेंगे वो, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनका जो आंदोलन है वो यहाँ जारी है। अभी जो किसान जो समाधि ली है वो एक व्यक्ति ने ली है और आने वाले समय में ये सभी जो है वो समाधि लेंगे। नमस्कार।